साई राम बच्चों। देखो बच्चों, अभी हमने लेसन पढ़ा था भाषा और व्याकरण। तो भाषा क्या है और व्याकरण क्या है यह तो आप समझ ही गए होंगे। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी मन के विचारों भावों को व्यक्त करते हैं वह भाषा कहलाती है। और व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा का शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है, वह व्याकरण कहलाता है। तो भाषा के दो रूप हैं, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। बोली एक क्षेत्र तक सीमित होती है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। संस्कृत भाषा भारत की प्राचीन भाषा है और व्याकरण के द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को बोलना तथा लिखना सीखते हैं। ये तो आपका लेसन था। अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, सोचिए और बताइए। महाराष्ट्र की भाषा क्या है? जानते हो, लेसन में पढ़ा है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। बोलना और सुनना कौन सी भाषा है? मौखिक। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है जानते हो? क्योंकि इस दिन हिंदी को 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था, इसलिए इसको हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर है पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। फिर आता है आपका, देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है आपका कि भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप हैं? तो है मन के भाव व विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, बोली किसे कहते हैं? क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। फिर है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली किसी एक भाषा का नाम लिखिए। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी या संस्कृत, कोई भी एक भाषा लिख सकते हो। रोमन लिपि में लिखी जाने वाली एक भाषा का नाम लिखिए, अंग्रेजी। व्याकरण में भाषा का क्या महत्व है? लिखिए। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं। ठीक है, क्या महत्व है कि व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सीखते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सही तथा गलत का निशान लगाए। जो वाक्य सही है उनके आगे सही का निशान और जो वाक्य गलत है उनको गलत लिखना है, उनके आगे गलत का निशान लगाना है। भाषा के 4 रूप होते हैं। गलत। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप, लिखित और मौखिक। तो ये गलत है। फिर है ख, संसार में भाषाएं अनेक है पर लिपि एक है। ये भी गलत है, क्योंकि मैंने बताया था कि हर भाषा की अपनी अलग लिपि है। तो भाषाएं भी अनेक हैं और लिपियां भी अनेक हैं। बोली का लिखित रूप नहीं होता। बिल्कुल सही, क्योंकि बोली क्षेत्र विशेष की भाषा है तो इसलिए इसका कोई लिखित रूप नहीं होता। घ, मौखिक भाषा का प्रयोग समाचार पत्रों में होता है। गलत। मौखिक
समाचार पत्र क्या है, लिखित भाषा में होते हैं, क्योंकि पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है, सुनना और बोलना मौखिक भाषा का रूप है। तो इसलिए मौखिक भाषा का प्रयोग समाचार पत्रों में होता है, ये वाक्य गलत है। फिर है ग, भाषा द्वारा मनुष्य अपने विचार व्यक्त करता है, बिल्कुल सही। पशु पक्षियों द्वारा तरह तरह की आवाजें निकालना भी भाषा का एक रूप है, बिल्कुल सही। उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब है वन वर्ड आंसर। पंजाबी भाषा की लिपि बताइए। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी। क्या है, गुरुमुखी। तो अब है आपका, देखो, तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, तमिल। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को किस रूप में मान्यता मिली, राजभाषा। अंग्रेजी भाषा की लिपि बताइए, क्या है, रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। फिर है आपका, ये आपका एक वर्ग पहेली दे रखे हैं, इसमें 6 भाषाओं के नाम ढूंढने और बताइए कि वहाँ ये भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं। ये वर्ग पहेली है, आपको इनमें 6 भाषाएं ढूंढनी है। जैसे पहला है मलयालम, तो मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरल में। दूसरा मराठी, मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। बंगला बंगाल में। हिंदी भारत में। पंजाबी पंजाब में। कश्मीरी कश्मीर में। ये तो था आपका लेसन। अब देखो बच्चों, कुछ करने की बात। सबसे पहले आप क्या करोगे, किन्हीं 5 राज्यों के नाम लिखोगे। ये आप अपनी नोटबुक में नोट करके लिखोगे। किन्हीं 5 राज्यों के नाम लिखिए और वहाँ की भाषा, रहन सहन के बारे में लिखकर एक परियोजना यानी एक प्रयोग कीजिए कि वहाँ एक उसकी सारणी बनाइए कि किन्हीं 5 राज्यों के नाम लिखे और उनकी भाषा लिखे तथा उनका रहन सहन क्या है उसके बारे में आपने लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। देखो, वेंकटेश हिंदी भाषा सीख रहा है। उसने अपने मित्र शेखर को पत्र लिखा और पत्र में कुछ गलतियां हो गई हैं। इन गलतियों को ढूंढे और उसके सही रूप को लिखिए। देखो, वेंकटेश अपने दोस्त शेखर को पत्र लिख रहा है और उसने पत्र में कुछ गलतियां लिखी हैं। आपको वो गलतियां ढूंढनी और पुनः इस पत्र को ठीक ढंग से लिखना है। देखो इसमें क्या क्या गया, प्रिय मित्र शेखर, मैं यहाँ ठीक हूँ। आजकल मैं हिंदी भाषा सीख रहा हूँ। अभी मुझे ठीक से हिंदी लिखनी नहीं आती। मैं अगले महीने घर आऊँगा, तभी सबसे मिलूँगा। मेरी ओर से सभी मित्रों को प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र वेंकटेश। तो देखो बच्चों, इसमें बहुत सी गलतियां हैं जो आपको सही करके पुनः इस पत्र को लिखना है। तो ये था आपका चैप्टर 1। मैंने इसको आपकी समझाया और इसकी अभ्यास कार्य आपको बता दिया है। तो आप घर में इसका अभ्यास करिए और इस परियोजना कार्य कीजिए और इस पत्र को दोबारा से सही करके लिखिए।